हेलो एवरीवन, आज हम लोग भाजकता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं 2 की भाजकता से। तो कोई भी संख्या 2 से विभाजित कब होती है? जब जो हमारी संख्या दी हुई है ना, उसका आखिरी डिजिट क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। मतलब लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? कंडीशन इसका क्या है? लास्ट डिजिट इसका होना चाहिए 0, 2, 4, 6 और 8। ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं इसका अपन। 2, 3, 9, 4, 5, 6, 1, 2, 4, 5, 8, 0, 8, 0, 7, 3, 2, 1, 6, 5, 4, 3। ठीक है। तो हमें क्या चेक करना है? हमें चेक करना है लास्ट डिजिट, है कि नहीं? तो यहाँ पे लास्ट डिजिट कितना है? 6। तो ये संख्या हमारा 2 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं? लास्ट संख्या कितना है? 0। तो ये भी हमारा 2 से डिविजिबल होगा। लास्ट संख्या कितना है? 1। 2 से डिविजिबल नहीं होगा। लास्ट संख्या कितना है? 3। तो ये भी 2 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 3 का। तो कोई भी संख्या 3 से विभाजित कब होती है? तो जब जो संख्या हमारा दिया हुआ है उसके सभी अंकों का योग, उसके सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है। ठीक है। तो यदि वो 3 से विभाजित है तो जो संख्या दी हुई है वो हमारी 3 से विभाजित होगी। ठीक है। तो ये क्या कहता है कि सभी संख्याओं का योग 3 से विभाजित हो, है ना? एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे दिया हुआ है 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है। दूसरा देखिए 6, 8, 9, 3, 2, 7। नेक्स्ट 1, 0, 0, 9, 2। तीसरा देखिए 4, 3, 2, 7, 6, 5, 0, है ना? तो हमको क्या करना है? इसके सभी संख्याओं के योग को निकालना है कि नहीं? तो यहाँ कितना होगा? 3, 4, 7, 7, 5, 12, 6, 18, 7, 25 और 8, 33, है ना? यहाँ कितना आ रहा है? 9, 2, 11 और 1, 12। नेक्स्ट 6, 8, 14, 9, 23, 23 और 3, 26, 26 और 2, 28 और 7, 35। नेक्स्ट 4, 3, 7, 2, 9, 7, 16, 6, 22, 22 और 5, 27। ठीक है। तो हमें यहाँ क्या दिख रहा है कि इसका टोटल हमारा कितना है? 33। तो हमने क्या कहा था कि जो योग है वो हमारा 3 से विभाजित होना चाहिए, है कि नहीं? तो ये चूंकि 33 3 से विभाजित होता है तो ये हमारा 3 से विभाजित होगा। यहाँ कितना है? 12। ये 3 से हमारा डिवाइड होता है, मतलब ये संख्या भी डिवाइड होगा। यहाँ 35 है, मतलब ये डिवाइड नहीं होगा। ये कितना आ गया हमारा? 27। तो ये भी हमारा 3 से विभाजित होगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। अगला देखते हैं 4 की भाजकता। तो कोई भी संख्या 4 से विभाजित कब होती है? जब जो संख्या हमारा दिया हुआ है ना उसका हम लास्ट 2 डिजिट देखेंगे, है कि ना? आखिरी का 2 डिजिट देखना है। यदि वो 2 डिजिट हमारा 4 से कट रहा है तो जो संख्या है ना वो भी हमारा 4 से विभाजित होगा। ठीक है। मतलब इसमें क्या कहता है कि जो संख्या है, जो लास्ट 2 डिजिट 4 से विभाजित होना चाहिए, है ना? या हो। एग्जाम्पल देखते हैं 1, 0, 0, 9, 8, 7। दूसरा 2, 3, 5, 6, 0, 0। तीसरा
4 2 8 9 6 5 2। चौथा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2, है ना। अब हम देखते हैं कि इसमें से कौन सा हमारा 4 से विभाजित हो रहा है और कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना है 87, यहाँ 52, यहाँ 00 और यहाँ 92। तो 87 क्या 4 से डिवाइड होगा? नहीं। तो मतलब ये संख्या भी 4 से विभाजित नहीं होगा। ये कितना है 52, तो 13 चौक 52 होता है, मतलब ये चूँकि 4 से कट रहा है तो ये संख्या भी हमारा 4 से कटेगा, है कि नहीं। नेक्स्ट कितना है 00, ऑफकोर्स ये 00 भी 4 से कटेगा ही हमारा, तो मतलब ये संख्या भी 4 से डिविजिबल है। नेक्स्ट 92, 4 2 8 4 3 12, तो ये भी हमारा क्या होगा 4 से विभाजित होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 5 की भाजकता का नियम, है ना। तो ये क्या कहता है, कोई भी संख्या हमारा 5 से तभी कटेगा जब उसका आखिरी डिजिट जो है ना वो या तो 0 हो या 5 हो, है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे मतलब इसका रूल क्या है कि लास्ट डिजिट 0 या 5 होना चाहिए, है ना। एग्जाम्पल देखिए, तो हमें क्या देखना है, लास्ट का डिजिट देखना है। यहाँ लास्ट कितना है 3 है, हमें कंडीशन क्या है 0 या 5, तो 3 है, मतलब ये हमारा 5 से विभाजित नहीं होगा। यहाँ पे कितना है 5, मतलब डिवाइड होगा। यहाँ पर कितना है 0, यानी यहाँ पर भी होगा। यहाँ पे कितना है हमारा, मान लीजिए हम इसको 8 ले लेते हैं ना, तो ये भी हमारा क्या है डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग इसका। अगला देखते हैं, अब देखिए 6 की भाजकता का नियम। तो कोई भी संख्या 6 से कब कटेगा, जब वो संख्या जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, ठीक है। मतलब इसका कंडीशन क्या है कि जो दी हुई संख्या है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो, एक से होने से नहीं होगा, दोनों से विभाजित हो, ठीक है। देखते हैं एग्जाम्पल, देखिए इसका 6 2 5 9 7 6। दूसरा ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा संख्या हमारा 6 से कट रहा है, कौन सा नहीं कट रहा है ना। तो देखिए पहले देखते हैं 2 से कौन कौन सा संख्या कटेगा। 2 से हमारा अंतिम अंक कितना है 6 है, तो ये 2 से विभाजित होगा, ये भी 2 से विभाजित होगा, ये भी क्या है अंतिम अंक 6 है तो 2 से विभाजित होगा, और ये 2 से विभाजित नहीं होगा क्योंकि लास्ट अंक कितना है 1। हमारा कंडीशन क्या होता है 2 के लिए कि 0 2 4 6 और 8 होना चाहिए, है कि नहीं। अब इसका हम क्या करेंगे, 3 से विभाजित होने के लिए सभी अंकों का योग निकालना पड़ेगा। तो ये कितना होगा 6 2 8 8 5 13 13 9 22 22 और 7 29 और 6 35 6 7 13 13 9 22 22 5 27 27 और 2 29 और 6 35। देखिए 35 क्या होता है 3 से विभाजित नहीं होता है ना। 2 1 3 3 2 5 5 10 10 3 13 13 और 8 21 21 क्या होता है 3 से विभाजित होता है। 6 3 9 4 13 13 5 18, ये 3 से विभाजित होगा। चूंकि ये 2 से विभाजित हो नहीं रहा है तो हम 3 का हमको इसका निकालने का कोई ज़रूरत नहीं है। अब देखिए ये जो 2 संख्या है ये क्या है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रहा है, मतलब ये दोनों संख्या हमारा 6 से भी विभाजित होगा। यहाँ क्या हो रहा है सिर्फ 2 से विभाजित हो रहा है 3 से नहीं, मतलब ये हमारा 6 से विभाजित नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, ठीक है। अगला देखिए 7। अच्छा एक बात सुन लीजिए, ये जैसे 7 हो गया
13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया, 29 हो गया, या जो भी हमारे प्राइम नंबर हैं, है ना, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा और वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि कैसे हम चेक करते हैं कि यदि कोई भी प्राइम नंबर दिया रहे और हमें बोला कि बताइए ये नंबर हमारा कैसे विभाजित होगा, तो उसका मैं अलग से एक वीडियो बना के आपको बताऊंगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 8 का। तो इसका रूल क्या है, कोई भी संख्या 8 से विभाजित तभी होगी जब उसके आखिरी के 3 डिजिट हमारा 8 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट 3 डिजिट 8 से विभाजित हो, राइट है। एग्जाम्पल देखते हैं अपन। 6 4 3 9 512, 2 4 0 8 9 8 7 6, 3 4 9 8 2 6 2, है ना। और 4 3 2 9 7 6 5 2, ठीक है। अब हम चेक करते हैं कि इसमें कौन सा हमारा 8 से विभाजित होगा। तो हमें कंसीडर करना है आखिरी का 3 डिजिट, है ना, बाकी नंबर को नहीं। तो यहाँ कितना है 512, 8 6 48, 8 4 32, ये क्या हो रहा है, आखिरी के 3 डिजिट हमारा 8 से विभाजित हो रहा है। तो इसका मतलब ये संख्या जो है 8 से विभाजित होगा। 8 1 8, 8 9 72, नहीं, ये चूँकि 8 से विभाजित नहीं हो रहा है, मतलब ये संख्या भी हमारा 8 से विभाजित नहीं होगा। 8 7 56, कितना बचेगा 64, 8 8 64, तो ये हमारा 8 से विभाजित हो रहा है, मतलब ये संख्या भी जो है 8 से डिविजिबल होगा। 8 8 64, 12 नहीं कट रहा है, तो ये संख्या भी 8 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। अब देखिए 9 की भाजकता। तो कोई भी संख्या 9 से तभी विभाजित होगा जब जो संख्या दिया हुआ है ना उसका हम फिर सभी संख्याओं का योग निकालेंगे, ठीक है। और योग निकाल के जिस तरह हम लोग 3 में देखते थे कि वो 3 से कट रहा है कि नहीं, उस तरह हम लोग यहाँ 9 में भी 9 वाले में भी चेक करेंगे कि जो भी संख्या दिया हुआ है वो जो है 9 से विभाजित हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो दी हुई संख्याओं का योग 9 से विभाजित हो। एग्जाम्पल से समझते हैं हम इसको। जैसे एग्जाम्पल दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अगला देखते हैं 8 9 7 6 5 4 3 6। अगला देखते हैं ठीक है। अब हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा 9 से विभाजित हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखिए हम इसको जोड़ते हैं। यहाँ कितना होगा 1 2 3 3 3 6 6 4 10 10 5 15 15 6 21 और 6 27। यहाँ जो है सभी संख्याओं का योग कितना आ रहा है 27, है ना। तो 27 क्या है 9 से विभाजित होता है। अगला देखते हैं 9 8 17 17 7 24 6 30 30 5 35 35 39 और 3 42 और 6 48 आ रहा है इसका कितना आएगा 9 4 13 1 14 4 18। इसका कितना आ रहा है 5 6 11 6 17 17 2 19 19 और 3 22 22 और 2 24 24 और 8 32, ठीक है।
6 3 9 4 13, 13 5 18, 18 6 24, 24 7 31, 31 हाँ 48। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि इसमें से कौन कौन सा संख्याओं का जो योग है वो हमारा 9 से विभाजित हो रहा है। राइट है, तो यहाँ पे कितना है 27 9 से विभाजित है, मतलब ये संख्या हमारा 9 से विभाजित होगा। यहाँ पे कितना है 18 9 से डिवाइड होगा, मतलब ये संख्या भी हमारा 9 से डिवाइड होगा। यहाँ कितना है 48 9 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे कितना है 32 9 से डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अगला देखिए 10 का तो हम लोग जानते हैं 10 में क्या होता है, अंतिम अंक यदि हमारा 0 है तभी वो जो है 10 से डिविजिबल होगा, है कि नहीं। अगला देखिए 11, इसका रूल क्या कहता है, देखिए 11 की भाजकता निकालते समय हम क्या करेंगे, जो भी डिजिट जो है सम स्थान पर है या इवन प्लेस पर है ना, और विषम स्थान पर भी जो डिजिट है, ठीक है, दोनों का हम अलग अलग करके दोनों का योग निकालेंगे। ठीक है, और फिर हम दोनों का अंतर निकालेंगे। यदि वो अंतर जो है 0 0 हो या 11 से विभाजित हो तभी वो संख्या जो है 11 से डिविजिबल होगा। हम एग्जाम्पल से समझेंगे। इसका डिफिनेशन क्या होगा कि सम और विषम स्थानों के संख्याओं के योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 2 3 4 5 6 7 है ना, तो ये कितना हो जाएगा 7 5 12 12 3 15 15 6 4 10 2 13, ये 7 5 12 3 15 है ना, और 6 4 10 2 12। तो देखिए यहाँ पे जो है ये विषम स्थान है, तो विषम स्थान में जो डिजिट है उनका योग कितना हो रहा है 7 5 12 3 15 है ना, और जो सम स्थान पर है 6 4 10 और 2 12, दोनों का हमें क्या निकालना है अंतर, है ना। तो यदि ये अंतर 0 रहता या 11 रहता, 22 रहता, 33 रहता, 44 रहता, तो हम कहते हैं कि ये जो नंबर है वो हमारा 11 से विभाजित होता। तो चूंकि यहाँ पे 3 आ रहा है, 3 जो है 11 का पहाड़ा में नहीं आता है, तो मतलब ये संख्या जो है हमारा डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा देखते हैं 1 0 9 8 7 6 5 5 7 12 12 और 9 21 है ना, और 8 6 8 14 और 1 15। तो 21 में 15 गया कितना होगा 6, तो 21 और 6 27। ठीक है, अब कितना हो गया 5 7 12 12 9 21 21 और 1 22। राइट, और यहाँ पर देखिए ये हम पहले निकाल के देखते हैं इसका, ये कितना आ गया 5 7 12 12 9 21 और 1 22। ठीक है, नेक्स्ट 6 8 14 14 और 5 19, यहाँ फिर से 3 आ रहा है, मतलब ये संख्या भी हमारा क्या होगा 11 से डिविजिबल नहीं होगा। राइट है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, हमारा नंबर क्या है ये 658779। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, विषम स्थान का जोड़ेंगे, तो ये कितना आ जाएगा विषम वाले का 9 7 16 5 21, और सम स्थान वाला 7 8 15 और 6 21। राइट है, तो ये दोनों का अंतर कितना आ जा रहा है 0, मतलब हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारा 11 से विभाजित होगा। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देखिए। 9 8 17 17 7 24 24। ठीक है, हमारा क्वेश्चन क्या है 928071। ओके, तो देखिए हम पहले क्या करेंगे, विषम स्थान वाला जोड़ेंगे, तो ये कितना आ रहा है 3,
और सम स्थान वाला 7, 8, 15 और 9, 24। अच्छा 24 में 3 जा रहा है, 21 आ रहा है ना। हम क्या करते हैं, एक यहाँ बढ़ा देते हैं, तो 9, 8, चलिए इसको हमने क्या लिख लिया 8, है ना। तो अब हमारा विषम स्थान वाला जोड़ कितना होगा, 8, 8, 16, 16 और 9, 25। और सम स्थान वाला कितना होगा, 1, 0 और 2, 3। तो ये देखिए ये दोनों का अंतर यहाँ पे कितना आ रहा है हमारा 22। तो 22 क्या है, 11 से विभाजित होता है, मतलब ये संख्या हमारा 11 से विभाजित होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सभी संख्याओं की भाजकता समझ में आई होगी। हम पार्ट 2 इसका लेके आएंगे, उसमें हम और संख्याओं के बारे में भी बताएंगे। ठीक है, थैंक यू।